वामन पुराण के अनुसार महाबलवान रंतुक नामक द्वारपाल का दर्शन करने के बाद महान अदिति वन में जाना चाहिए। इस तीर्थ से संबंधित प्रचलित जनश्रुति के अनुसार मां अदिति ने मेरु पर्वत पर शिवजी की अत्यंत कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के उपरांत भगवान शिवजी प्रसन्न होकर मां अदिति को बोले, आप आपके आश्रम में लौट जाइए, मैं खुद वहां आता हूं और वहीं पे आपकी भगवान सूर्य नारायण को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा पूरी कर दूंगा। यही वो भगवान शिवजी है जिन्होंने मां अदिति की वीर पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी कर दी। ये जो दो समाधि स्थल दिख रहे हैं वो है महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी मां अदिति के। बाजू में अरंतुक यक्ष मंदिर है। पहले सरोवर का नाम अदिति सरोवर था, लेकिन सूर्य नारायण के जन्म के बाद इसका नाम हो गया सूर्यकुंड। इस तीर्थ में स्नान करने से तथा देव माता अदिति के दर्शन करने से मनुष्य समस्त दोषों से रहित वीर पुत्र उत्पन्न करता है। भगवान सूर्य नारायण के जन्म की कथा मार्कंडेय पुराण में मिलती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नी हुई। वे सबकी सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थी। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को तथा दनु ने महापराक्रमी एवं भयानक दानवों को उत्पन्न किया। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परमेश्वरी प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया। इसीलिए उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए। अपने पुत्रों को दैत्यों और दानवों के द्वारा पराजित एवं त्रिभुवन के राज्याधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छीन गया देख माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई और उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान यत्न आरंभ किया। बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब देवी अदिति उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान सूर्य ने कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा है वह वर मुझसे मांग लो। अदिति वरदायक भगवान सूर्य से बोली, देव, यदि आप प्रसन्न हो तो अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। तब भगवान सूर्यदेव ने अदिति से प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। तदनंतर सूर्य की सुषुम्ना नाम वाली किरण देव माता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण हुई। देव माता अदिति एकाग्र चित्त होकर कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। यह देखकर महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा, तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो? यह सुनकर मां अदिति ने कहा, देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है, यह स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। ये कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को उदर से बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। शिशुरूपधारी सूर्य उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। तभी आकाशवाणी हुई,
हे कश्यप मुनि, उस समय तुमने मादितम अंडम का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा। यह यज्ञभाग का अपहरण करने वाले देवशत्रु असुरों का संहार कर देगा। यही वो स्थान है जहां भगवान मार्तंड का जन्म हुआ था। महाभारत युद्ध में कौरव सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई थी। इस चक्रव्यूह को भेदन करते हुए अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऐसे कहा जाता है कि इसी गांव में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसीलिए यह गांव अभिमन्युपुर नाम से जाना जाता है। अभी नाम बताइए। राम स्वरूप। बताइए इसके जगह के बारे में बताइए। अदिति वन में जब माता अदिति कश्यप ऋषि आए तो ये तब से इसका अदिति वन नाम पड़ गया। यहाँ इन्होंने तपस्या करी। यहाँ तपस्या करते करते कई साल बीत गए। फिर इन्होंने कैलाश पर्वत पे जाके उधर कैलाश पर्वत पे जाके शिव जी की तपस्या करी। तो शिव जी महाराज ने दर्शन देके तब इनको बताया कि जहाँ से आप आए हो वहीं जाइए और वहीं हम आपको दर्शन देंगे। तब से स्वयं प्रकट महादेव जी ये वाले। अच्छा। और महाभारत की लड़ाई जब शुरू हुई, हाँ, तो कृष्ण जी ने जब भूमि को नियुक्त करना चाहा तो यहाँ ऋषि मुनियों की तपस्या करते थे। पहले इसका नाम तपोवन था। हाँ। फिर तपोवन होने की वजह से यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। और यहाँ फिर युद्ध क्षेत्र महाभारत का कृष्ण जी ने नियुक्त किया कि ताकि इनकी मुक्ति भी हो जाए और इनका सुधार अंत भी हो जाए। हाँ। तो ये देव भूमि मानी जाती है। इसलिए यहाँ अंतरिक्ष यक्ष जल के पहरेदार यहाँ बैठाए गए थे कृष्ण जी ने। इसलिए वध यहाँ हुआ अमीन गांव में। और अमीन गांव में चक्रव्यूह की रचना की वजह से चक्रवर्ती इस गांव का नाम पड़ा। फिर अभिमन्यु का वध हुआ। फिर अभिमन्यु के नाम पे अभिमन्युपुरी पड़ दिया इसको। मेरा नाम हर्ष शर्मा है। मैं यहाँ मंदिर में सेवक हूँ। यहाँ पर जो ये सूर्य कुंड तीर्थ है, इसका बहुत अच्छा महत्व है। ये जल कुछ भी बीमारी हो, ये सभी बीमारियों से दूर कर देता है। और ये 7 रंगों में बदला जाता है, कभी हरा, कभी नीला, कभी पीला, कभी कैसा हो जाता है। इसके नीचे कुआं है। कितने कुएं हैं जी? 5 5 कुएं हैं और उनका रंग अलग अलग परिवर्तित होता है।